Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Shrivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए यूपी जुडिशरी का एक सीरीज स्टार्ट किया गया जिसमें आप लोग को एमसीक्यू कराया जा रहा है। और इसके पहले आप लोगों ने सीपीसी का एमसीक्यू किया और बड़ा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। और आज आप लोग के साथ जो एमसीक्यू होने जा रहा है पार्ट सेकंड में, वो होगा सीआरपीसी का। सीआरपीसी जो थोड़ा-सा आप लोग को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, उसमें उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो प्रीवियस ईयर में बराबर लगातार कई बार आए हुए हैं और इसके साथ-साथ इस बार भी आने की पूरी उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, ये सीरीज़ का फ़ायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेज़ नहीं है। एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो भी लीगल इवेंट्स होते हैं वो आप लोग को इमीडिएटली मिलते रहते हैं। कोई भी एडवर्टाइज़मेंट है या कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट है, कोई एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर जो होता है उसका एनालिसिस है, कोई रिज़ल्ट है। जैसे आप लोग को पता चल गया है कि उत्तराखंड का पीसीएस जे जो एग्ज़ाम है वो 30 अप्रैल को है। सोचिए आप लोग को कितने पहले पता चल गया है। अभी जबकि वैकेंसी नहीं आई है, अब उत्तराखंड स्टेट आपको बता दिया है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और किसी भी डेट पर वो अपना एडवर्टाइज़मेंट आप लोग के लिए निकाल देगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो लॉ के नोट्स सर के द्वारा रेडी किए गए हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, हिंदू लॉ का है, मुस्लिम लॉ का है। उत्तराखंड में आप लोग का ये सारे पेपर आएंगे और यूपी में जो आप लोग के पेपर तो आएंगे ही। आईपीसी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीआरपीसी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एविडेंस प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जैसे आपको हम सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो करा ही देंगे। आप चाहते हैं कि हमको कम से कम 400-500 एमसीक्यू मिले और वो भी डिगलॉट पे मिले, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसके लिए जो आपको लॉ के नोट्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उसको आप मंगा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको वो नोट्स में पूरा आपको डिगलॉट फॉर्म में लमसम 500 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए शो कर रहे हैं। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे लॉ के नोट्स चाहिए और अपना पोस्टल एड्रेस डाल दीजिएगा। देखिए, पोस्टल एड्रेस जब डालिएगा तो उसमें आप ज़रूर और ज़रूर पिन कोड डाल दीजिएगा, तभी आप लोग का जा पाता है, क्योंकि पार्सल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, और आपको आंसर भी हम बताएँगे और इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। और इसी टाइप के आपको अगर ये चाहते हैं कम से कम 500 के लमसम हमको क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोग को 500 क्वेश्चंस तभी मिल पाएँगे जब आप वो बुक को मँगा लेंगे। तो चलिए हम लोग आज पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए है, बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस व्हिच इज़ शोन एज़ बेलेबल इन, यानी जो बेलेबल ऑफेंस है, ये शो किया गया है कहाँ पर? जो 4 ऑप्शन है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 425 और 26। अब ज़रा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए आ जाए तो। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, इसका ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए दिया गया है ये। अब देखिए दोनों लोग का हो गया, ये ऊपर इंग्लिश मीडियम का है, नीचे हिंदी मीडियम का है। तो इसका देखिए सही आंसर है ए, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल्स है सीआरपीसी की, उसमें बताया गया है। सीआरपीसी आप लोग के जो है 23, आप लोग जानते हैं कि सीआरपीसी 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर्स है, 2 शेड्यूल्स है। तो शेड्यूल्स नंबर फर्स्ट में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द टर्म ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन 40 भी दिया गया है, तो स्टूडेंट क्या करता है, आईपीसी की 40 याद रखता है। आईपीसी के 40 में ऑफेंस को जरूर डिफाइन किया गया, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सीआरपीसी का। तो जरा हिंदी वर्जन देखते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं। देखिए ये दो आप लोग के सामने आ गए। इसका जो सेक्शन आंसर है, ये जो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं टू ढ, इसको कहते हैं 2N एन। और देखिए 2N जो है वो हिंदी में इंग्लिश वाले वर्जन में दिया है। तो देखो इसका सही आंसर है बी, बी।
और आप लोग से ये कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग और क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी आप लोग को एविडेंस एक्ट, आईपीसी, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पेपर्स आप लोग के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सब आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है और क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो सर उसको भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग के लिए ज़रूर लॉन्च करेंगे। अंडर विच सेक्शन आप कोर्ट ऑफ CRPC, ए कोर्ट at any stage trial may recall an re-examination any person already examined। जिस व्यक्ति का एक बार एग्जामिन हो चुका है, क्या कोर्ट उसको रिकॉल कर सकता है? और अगर रिकॉल करेगा तो उसके सेक्शन क्या है? तो हिंदी वर्जन पे देख लेते हैं ये। तो देखो इसका सही आंसर है ए, धारा 311। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जिस क्वेश्चन पे, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको बराबर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग? आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट में रॉन्ग क्या है। इफ़ ए पर्सन फोर्सबली resist the endeavor to arrest him, the police officer may use armed means necessary to effect the arrest, cause the death of such person in respective of offense has been committed। ये देखिए इसका बी जो है गलत है। अभी इसको हिंदी वर्जन में भी हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी, बी में देखिए क्या ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया मृत्यु कारित कर देगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि पुलिस ऑफिसर मृत्यु कारित कर देगा, गलत है। यही चीज़ गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, काल कोठरी, खूब आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कन्फाइनमेंट होता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम जो होता है 3 मंथ्स का होता है, 3 महीने का। सी। अगले क्वेश्चन की ओर। प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज प्रेजेंस कमिट्स। देखो क्या प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। तो नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, वो अपराध अजमानती हो और संज्ञेय हो, जो ये दिया हुआ है। ये याद रखिएगा, यही इसका आंसर है। सेक्शन याद है आप लोग को? अंडर सेक्शन 43 CRPC जब कोई MCQ लगाओ तो आप बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट किए रहो कि क्या सेक्शन है, क्योंकि कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ ले सेक्शन बताइए तो एक एक प्रश्न के साथ दो दो आंसर आप लोग कर सकिए। चलिए, ए कन्फेशन मेड अंडर सेक्शन 164 CRPC कैन बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। देखिए जो मजिस्ट्रेट है वो 164 का, जिसको हम लोग कहते हैं कन्फेशन, कब रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ट्रायल के समय, इन्वेस्टिगेशन के में, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी। तो देखो इसका याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो सी है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन। देखो कौन मेंटेनेंस नहीं मांग सकता? तो आप जानते हो कि एडॉप्टेड मदर इज इक्वल टू नेचुरल मदर होता है, डिवोर्स वाइफ, इलिगिटिमेट माइंड। देखो जो अनमैरिड सिस्टर है ये नहीं मांग सकती। जो अविवाहिता बहन होती है वो अपने ब्रदर से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। तो ये ए इसका अविवाहित बहन। ये देखिए सब मोस्ट आप लोग के लिए सर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। ये हर स्टेट के जुडिशरी में बराबर आता रहता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन सेक्शन 43, यहाँ पे देखिए मिल गया, करेक्ट नहीं है, पूछा जा रहा है, गलत है। तो आपका आंसर ए है, बिल्कुल साफ साफ मिल गया, क्योंकि ये जो है 42 दिया है और सही आंसर क्या है, सेक्शन अभी आपको बताएगा तो 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो चुका है, प्राइवेट व्यक्ति है। चलिए, ए प्रोक्लेम्ड पर्सन हु प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी अटैच और शेल प्रोसीड ऑन अपीयरेंस विद इन।
जैसे कोई व्यक्ति अपराध करके भागा है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, अटैच कर लिया गया, कुर्की कर लिया गया है। तो ये कहा जाता है कि वो प्रॉपर्टी क्या बेची जा सकती है, अगर वो कितने समय के बाद। तो इसका सही आंसर है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए। ये वही क्वेश्चन है, गुद निम्नलिखित 2 वर्ष, हिंदी में 2 वर्ष। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये केस लॉ से जुड़ा हुआ है। ये पूछा गया है किस केस लॉ में ये कहा गया है। तो देखो ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका बी आंसर है। इसी केस का ये स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही में दिया। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एन अरेस्ट पर्सन इज टू बी एग्जामिन बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर सच। देखिए जब कभी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये कहा गया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। ये भी सीआरपीसी में जोड़ा गया है, ये अमेंडमेंट सेक्शन है। और देखो जब अमेंडमेंट सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो हो जाता है क्या, ए बी लगा होता है। तो इसमें तो पहले तो आप जान लो कि जो 54 और 55 नहीं है। जैसे आप लोग करोड़पति खेलते हो तो ये तो मान लो इसको हटा दो, 50, ये दो गलत है। अब आपके सामने 55A और 60A, दो आंसर बचते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है ए। कभी कभी आप देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ किया करो। ये अमेंडमेंट सेक्शन, अमेंडमेंट हर समय ए बी के फॉर्म में होता है। इसका सही आंसर ए, जो हिंदी में दिया गया है, धारा 55A। Under which section of CRPC offence falling under section 376 and 376A to D IPC as far as possible are to trial by a woman presiding officer। देखो ये कहा गया है कि अगर रेप का केस आता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो जज होंगे, पूरी कोशिश किया जाए कि वो लेडीज़ जज हो, ताकि वो विक्टिम अपनी बात को फ्रीली बता सके। तो ये कहाँ जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा ये ए, 26A, 26A। हिंदी में आप लोग करोगे 26 का। देखो हिंदी वर्जन वाले स्टूडेंट को एक हम एडवाइस देंगे कि आप लोग हिंदी में एग्ज़ाम दो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब। लेकिन बेस्ट होगा कि अगर आप सेक्शन के जो सब सेक्शन है, जैसे क ख, बेस्ट है कि आप याद करो ए बी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और कराया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज रिलेटेड विद द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट है अपनी इनहेरेंट पावर को किस सेक्शन में यूज़ करता है। आज सुबह हमसे किसी स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा भी था, और कोई उसने मार्केट से बुक परचेज किया था, आंसर था ही नहीं। ठीक है, वो मे बी अनअकैडमी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट थी। मॉर्निंग में हमसे उसने पूछा था, जो 4 ऑप्शन था उसमें कहीं भी 482 था ही नहीं। ऐसे देखिए पब्लिशर बुक्स छाप देते हैं, आपको भी तंग करते हैं, टीचर को भी तंग होना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा 482। 482 क्या है, इनहेरेंट पावर ऑफ द, क्या है, क्रिमिनल केसेस में ऑनरेबल सुपर हाई कोर्ट को दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे ढेर सारे एमक्यूक्यू कम से कम 400-500 आप लोग के लिए तैयार किए गए हैं। आप क्या करिएगा, बस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डाल दीजिएगा, अपना पोस्टल एड्रेस डाल दीजिएगा, और आपको वो जो बुक्स है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की, जो भी आप चाहेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं प्री के लिए। इस समय अभी मेंस की क्लास नहीं चल रही, मेंस की क्लास थोड़ी देर के बाद चलेगी। वो हायर जुडिशियल की, सिविल जज की और एपीओ की। लास्ट में आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे एमसीक्यू को लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपको ये पूरे जनवरी तक लगातार मिलती रहेगी, ताकि आप लोग को यूपी जुडिशरी देने में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी देने पर, मध्य जो आप लोग का उत्तराखंड जुडिशरी आ रही है उसको देने में, या बहुत बम्पर वैकेंसी आप लोग के लिए बिहार जुडिशरी की आ रही है, राजस्थान की, ये सभी स्टेट में आप लोग के लिए काम आएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।